हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वो है शेख चिली की कहानी। इसका शीर्षक है बुखार का इलाज। शेख चिली को तो अपने घर के बरामदे में बैठे बैठे खुली आंखों से सपने देखने की आदत सी थी। उसके सपनों में एक विशालकाय पतंग उड़ी जा रही थी और शेख चिली उसके ऊपर सवार उड़ा चला जा रहा था। कितना आनंद आ रहा था आसमान में उड़ते, नीचे देखने में। हर चीज बहुत छोटी नजर आ रही थी। तभी अम्मी की तेज आवाज ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाल दिया। शेख चिली, कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो? आया अम्मी। ख्यालों की दुनिया से निकलकर शेख चिली घर के आंगन में जा पहुंचा। मैं सलीमा आपा के घर जा रही हूँ, उनकी बेटी की शादी की तैयारी करवाने। शाम तक आऊंगी और आते वक्त तुम्हारे लिए मिठाइयाँ भी लेकर आऊंगी। तब तक तुम आरी लेकर जंगल से पड़ोसी की गाय के लिए घास काट कर ले आना। कम से कम कुछ पैसे तो मिल जाएंगे। जी अम्मी, पक्का, शेख चिली ने कहा और आरी उठाकर जंगल जाने के लिए तैयार हो गया। अच्छा सुनो, सावधानी से जाना और कहीं दिन में सपने मत देखने लग जाना। आरी होशियारी से चलाना, वरना हाथ कट जाएगा, अम्मी ने समझाते हुए कहा। अरे अम्मी, आप बिल्कुल निश्चित रहे, मैं पूरी सावधानी रखूंगा, शेख चिली ने अम्मी को भरोसा दिलाया। शेख चिली हाथ में आरी लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते उसे उन मिठाइयों का ख्याल आया जो शाम को अम्मी लाने वाली थी। कौन सी मिठाई लाएंगी अम्मी? शायद गुलाब जामुन, भूरे चाशनी में डूबे काले काले स्वादिष्ट गुलाब जामुन। यह सोच सोच कर ही उसके मुंह में पानी आने लगा। अचानक एक पत्थर से ठोकर लगी और शेख चिली वापस आ गया वर्तमान में। ओह, ये क्या कर रहा हूँ मैं? अम्मी ने तो मना किया था रास्ते में सपने देखने को, उसने अपने आप को समझाया। खैर, जंगल पहुंचकर दोपहर तक शेख चिली ने काफी घास काट ली थी। उसने घास का एक बड़ा सा गट्ठर बनाया और उसे सर पर रखकर वापस घर की ओर चल दिया। गट्ठर को उसने पड़ोसी के घर देकर कुछ पैसे भी ले लिए। तब उसे याद आया कि अरे, आरी तो वो जंगल में ही छोड़ आया है। आरी वापस लानी ही पड़ेगी, वरना अम्मी के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। शेख चिली दौड़ते दौड़ते वापस जंगल पहुंचा। आरी वहीं पड़ी हुई थी जहां उसने छोड़ी थी। शेख चिली ने जैसे ही आरी को छुआ, उसे झटका सा लगा और आरी हाथ से छूट के जमीन पर गिर गई। धूप में पड़े पड़े आरी का लोहा बहुत गर्म हो गया था। अब वह आरी को उलट पलट कर देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर आरी इतनी गर्म हुई कैसे। वो अभी आरी का मुआयना कर ही रहा था कि अचानक उसके पड़ोस में रहने वाला जुम्मन मियाँ उधर से गुजरा। शेख चिली को यूं अपनी आरी को घूरते देखकर जुम्मन मियाँ ने पूछा, क्या बात है, तुम आरी को ऐसे क्यों घूर रहे हो? मेरी आरी को कुछ हो गया है और ये काफी गर्म हो गई है, शेख चिली ने चिंतित स्वर में कहा। जुम्मन को शेख की बात पर हंसी तो आ गई और मन ही मन हंसते हुए ऊपर से गंभीर स्वर में उसने कहा, तुम्हारी आरी को बुखार चढ़ाया है। ओह, फिर तो इसे जल्दी हकीम के पास ले जाना पड़ेगा। शेख चिली की चिंता बढ़ सी गई। अरे नहीं, मुझे पता है इसके बुखार का इलाज। मेरी दादी को भी अक्सर बुखार आता है और मैंने देखा है कि हकीम कैसे उनका इलाज करता है। तो मेरे साथ, मैं करता हूँ इसका इलाज, जुम्मन मियाँ ने कहा। तब तक उसके चालाक दिमाग में आरी हथियाने की एक योजना बन चुकी थी। आगे आगे आरी उठाए जुम्मन चला और उसके पीछे पीछे शेख चिली चला। चलते चलते जुम्मन एक कुएं के पास रुका और आरी में एक रस्सी बांधकर उसे कुएं में लटका दिया। इसे शाम तक ऐसे ही लटके रहने दो और जब शाम तक इसका बुखार उतर जाएगा तब आकर इसे ले जाना। जुम्मन ने सोचा कि शेख चिली के जाने के थोड़ी देर बाद ही वो आकर आरी निकाल ले जाएगा और बाजार में बेच देगा। शेख ने वैसा ही किया और घर जाकर सो गया।
शाम को जब नींद खुली तो उसने सोचा कि अब आरी का हाल चाल लिया जाए। घर से निकलकर जैसे ही वो कुएं की तरफ बढ़ा, जुम्मन के घर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने अंदर जाकर देखा, जुम्मन की दादी बेसुध चारपाई पे पड़ी कराह रही थी। शेख चिली ने उनका हाथ छूकर देखा तो हाथ काफी गर्म था। उसने सोचा, जुम्मन की दादी को भी बुखार है। जुम्मन ने आज के दिन मेरी मदद की तो मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए। शेख चिली ने आसपास देखा, पास ही एक रस्सी पड़ी थी। उसने जुम्मन मियाँ की दादी को रस्सी से बांधा और कंधे पर लाद कर कुएं की ओर ले जाने लगा। पड़ोसियों ने देखा तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन शेख चिली ने किसी की नहीं सुनी और दादी को लेकर कुएं तक जा पहुंचा। क्योंकि दादी के लिए दवा लेने जाने के कारण जुम्मन को आरी निकालने का वक्त नहीं मिला था, तो कुएं पर पहुंचकर शेख ने अपनी आरी जुम्मन मियाँ से पहले ही बाहर निकाली। शेख चिली ने आरी निकालकर एक तरफ रख दी और अब जुम्मन की दादी को कुएं में लटकाने की तैयारी करने लगा। दूसरी ओर जब जुम्मन और उसके अब्बा हकीम से दादी के लिए दवा लेकर वापस लौटे तो पड़ोसियों ने बताया कि शेख चिली रस्सियों से बांधकर दादी को कुएं की ओर ले गया है। दोनों भागते भागते कुएं तक पहुंचे तो देखा कि शेख चिली दादी को कुएं में लटकाने ही वाला था। अरे ओ बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? जुम्मन के अब्बा ने चिल्लाकर कहा। ओह, अरे वाह, आ गए आप। मैं दादी के बुखार का इलाज कर रहा था। शेख चिली ने बड़ी मासूमियत से उत्तर दिया। ऐसे कहीं बुखार का इलाज होता है? किस पागल ने बताया तुझे? जुम्मन के अब्बा ने रस्सियां खोलते हुए पूछा। मुझे तो जुम्मन ने ही बताया था। शेख चिली ने जुम्मन की ओर इशारा करते हुए कहा। अब जुम्मन के अब्बा ने घूर कर जुम्मन की ओर देखा। जुम्मन सर झुकाए खड़ा का खड़ा रह गया। अब उन्होंने डंडा उठाया और जुम्मन की ओर लपके। अब जुम्मन सरेआम पिटने वाला था, तो वो आगे आगे और उसके अब्बा पीछे पीछे। हैरान शेख चिली अपनी आरी लिए घर वापस लौट आया, जहाँ अम्मी उसका गुलाब जामुन के साथ बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी।